अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ नंबर 10 करना है। दिस इज़ अनसोल्ड कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ। 9th क्लास में आपने पहले भी सारे अनसोल्ड ही किए हैं। प्री 9th में आपको हमने सोल्ड कॉम्प्रीहेंशन करवाए थे। सो लेट इट स्टार्ट। आज मैं सिर्फ आपको पैराग्राफ पढ़ाऊँगी और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हाईलाइट करवा के उनके मीनिंग लिखवाऊँगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। So let it start. Bismillahirrahmanirrahim. The Indian National Congress was founded. इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई इन 1885 1885 में बाय अ लिबरल इंग्लिशमैन, एक आज़ाद ख्याल इंग्लिशमैन से। और वो कौन था? मिस्टर ए.ओ. ह्यूम। मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद एक आज़ाद ख्याल इंग्लिशमैन मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में रखी। ही हैड जॉइंड, उसने शमूलियत इख्तियार की। द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विसेज में इन 1849 1849 में। एंड रिटायर्ड, और सबकदोश हुआ। फ्रॉम सर्विस, अपनी जॉब से, खिदमात से। आफ्टर शोल्डरिंग, निभाने के बाद। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ। क्या है? उसने 1849 यानी 1849 में इंडियन सिविल सर्विसेज में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद अपनी खिदमात से रिटायर हुआ। He had been watching the ugly law, वो देख रहा था बुरा कानून। एंड ऑर्डर सिचुएशन, और ऐसे हालात। इन द कंट्री, मुल्क में। क्वाइट फ्रीक्वेंटली, जो तेज़ी से हो रहे थे। अब क्या है? वो मुल्क में अक्सर कानून और ज़ाब्ते की बुरी सूरत हाल देखता रहा था। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसकी ये राय थी या ख्याल था। दैट के द हाई हैंडेड रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ज़ालिमाना रवैये अंग्रेज़ों के। वॉज पेविंग द वे, राह हमवार कर रहे हैं। फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड, किसी गैर मतवक्का। आउटब्रस्ट, तूफ़ान की। ऑफ वायलेंस, तशद्दुद के। क्या है? उसकी ये राय थी कि अंग्रेज़ों की ज़ालिमाना हुक्मरानी तशद्दुद के किसी भी गैर मतवक्का तूफ़ान की राह हमवार कर रही थी या बना रही थी। हिज प्लान, उसका मंसूबा। वॉज टू पुट, लगाना था या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था। सेफ्टी वॉल, तहफ़्फ़ुज़। टू मिनिमाइज़, कम करने के लिए। द माउंटिंग सेंटिमेंट्स, उभरते हुए जज्बात को। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के ख़िलाफ़। पूरा बनेगा। उसका मंसूबा ये था कि अंग्रेज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ उभरते हुए जज्बात को कम करने के लिए हिफाजती इक़दाम उठाया जाए या हिफाजती कदम उठाया जाए। इट वॉज़ मेंट टू प्रोवाइड, ये इसलिए किया। टू प्रोवाइड एन आउटलेट, कि ये आउटलेट प्रोवाइड करता, हवा निकलने का रास्ता फ्राहम करता। विच कुड वेंटिलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, जो इनकलाबी जज्बे को उभार सके। अब पूरा करती हूँ। उसका मकसद वो रास्ता फ्राहम करना था जो इनकलाबी जज्बे को खारिज कर सके। मिस्टर ह्यूम पुट हिज प्लान बिफोर लॉर्ड डफिन,
मिस्टर ह्यूम ने अपना मंसूबा लॉर्ड डफरिन के सामने पेश किया। ये पैराग्राफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसके मैंने मीनिंग्स अलग से लिखे हुए हैं ताकि आपको इजी रहे। आप अब पेन निकालें, पेन और कॉपी निकालें और मीनिंग्स को नोट डाउन कर लें, या पेंसिल के साथ इसके ऊपर ही मीनिंग्स को लिख लें। मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हाईलाइट करवाती हूँ। देखें जी, लिबरल आज़ाद ख्याल, रिटायर्ड फारिग होना या सबकदोश होना, शोल्डरिंग निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियाँ, अगली ला कानून की बुरी सूरत हाल, फ्रीक्वेंटली कसरत से, हाई हैंडेड जालमाना, पेविंग वे राह हमवार करना, आउटब्रस्ट फट पड़ना, वायलेंस तशद्दुद, मिनिमाइज़ कम करना, माउंटिंग बढ़ते हुए, सेंटिमेंट्स जज्बात। आउटलेट रास्ता फराहम करना, वेंटिलेट रास्ते को कहते हैं, खारिज करना को कहते हैं। ये मैं आपको इसका कंप्लीट व्यू देती हूँ, आप इसका मीनिंग नोट डाउन कर लें। आगे देखें जी, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी, स्पिरिट जज्बा। ये इसकी रीडिंग मुकम्मल हुई। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।